आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट केस के बारे में जिसने हमारे पेशेंट्स के लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। उनमें से ही कुछ पेशेंट हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पेशेंट दिनेश कुमार से। आइए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जो भी भाई हमारे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं या कराना चाहते हैं, वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही सोच रहे हैं। वो जितना जल्दी हो सके करा लें हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि ये एक अच्छा सोल्यूशन है। जैसे जैसे आप का एज होता जाएगा उतना रिज़ल्ट आप पाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो एज है काफ़ी सारा आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है इस एज में। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं प्रयागराज से हूँ। और मेरा जो हेयर फॉल की समस्या है वो करीबन 3 साल पहले स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे करके मेरा जो आगे के कई बहुत सारे बाल निकल गए थे। मैंने काफ़ी सारे ऑयल यूज किए और कुछ घरेलू नुस्खे भी अपनाए, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। उसके बाद मुझे क्यूएसटी के बारे में पता चला। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, क्यूएसटी ठीक ठाक मुझे लगा, तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा। मैंने क्यूएसटी क्लिनिक पे कांटेक्ट किया, सारी डिटेल्स ली, और उसके बाद मैं इसके प्रोसेस के बारे में जाना। फिर मुझे इसके बारे में प्लान करने में हालांकि 1 साल लग गए। फिर मैं यहाँ क्लिनिक पे एक बार विज़िट किया, डॉक्टर से कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ मेरा। उसके बाद मैंने सोचा मुझे ट्रांसप्लांट करवा लेनी चाहिए, क्योंकि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे थे, और अगर मैं लेट करता तो शायद और ज़्यादा ब्लडनेस हो जाता। सो मैंने ट्रांसप्लांट करवाने मेरे ट्रांसप्लांट को आज 3 महीने हो चुके हैं। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो 1 सितंबर को हुआ था, और ट्रांसप्लांट जो मेरा 3 वर्किंग डेज़ में हुआ था। पहले मेरी हेयर लाइन बनी थी। सो हेयर लाइन को लेके मुझे बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे। पहली बार जो हेयर लाइन बनाई गई उसमें जो मेरे टेम्पल का मैं सोच रहा था टेम्पल का करवाने के लिए, लेकिन डॉक्टरों ने सलाह दिया, जो हेयर लाइन बना रहे थे उन्होंने बताया कि अगर आप टेम्पल बनवाते हैं तो वो एकदम से मतलब शो हो जाएगा, दिख जाएगा कि आपने हेयर ट्रांसफ़र करवाया है। मतलब वहाँ का जो बाल है काफ़ी बाहर निकला हुआ दिखेगा। इसलिए मैंने फिर उनकी सलाह ली और फिर मैंने टेम्पल का नहीं बनवाया। बाकी जो मेरी हेयर लाइन जो थी वो यहाँ तक थी, तो मेरी और इसमें जो मेरे 2300 ग्राफ्ट लगे, और 2300 ग्राफ्ट लगे फ़िलहाल तो ठीक ठाक 30% रिजल्ट दिख रहा है मुझे। और बाकी तो अभी मेरी फर्स्ट पीआरपी है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो जो शेडिंग फेस है मेरी वो 20 से 25 दिन के बाद स्टार्ट हो गई थी। हाँ, कंटिन्यू हेयर फॉल होने लगे थे। जैसे जैसे मैं हेड वॉश करता काफ़ी सारे बाल मेरे हाथ में आ जाते थे, और फिर धीरे धीरे शेडिंग फेस मेरा अभी भी चल ही रहा है। जब भी मैं हेड वॉश करता हूँ शैम्पू लगा के, और कई सारे बाल मतलब कम से कम तो नहीं तो 40 to 50 बाल मेरे आ ही जाते हैं। तो अभी हेयर फॉल मेरी शेडिंग फेस चल ही रही है। और जो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस जो है मेरा काफ़ी पहले से बूस्ट हुआ है, क्योंकि पहले उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। हाँ, हमेशा कैप लगा के चलता था। अब थोड़ी बहुत रिलैक्स मिल रही है, लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। तो अब लोग देख सकते हैं कि जो मेरी हेयर लाइन है काफ़ी नेचुरल लग रही है, और कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा थोड़ा हाई गया है पहले की तुलना में। और जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का जो डिसीजन था, मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक मैंने सही किया हेयर ट्रांसप्लांट करा के, क्योंकि जो क्यूएसटी के डॉक्टर्स हैं और यहाँ के जो भी नर्स हैं काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और मैं अब भी क्यूएसटी से जुड़ा हुआ हूँ। कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉलिंग के थ्रू उसका सोल्यूशन हो जाता है। बाकी के लिए पहले मुझे ट्रांसप्लांट के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे क्यूएसटी के यूट्यूब पे, तो थोड़ी धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और मुझे लगा कि ट्रांसप्लांट करा लेनी चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, और मैं अगर नहीं कराता तो शायद और पीछे चला जाता मेरी हेडलाइन। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा तरीका है खुद के कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का और एक अच्छी हेयर स्टाइल पाने का। जो भी भाई हमारे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं या कराना चाहते हैं, वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही सोच रहे हैं। वो जितना जल्दी हो सके करा लें हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि ये एक अच्छा सोल्यूशन है। जैसे जैसे आप का एज होता जाएगा उतना
रिज़ल्ट आप पाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो एज है काफ़ी सारा आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है इस एज में। सो अगर आप कराना चाहें तो करा सकते हैं कोई। सो नेक्स्ट PRP के लिए जब भी मैं आऊँगा, अपना जो रिज़ल्ट है मैं आपको शो करूँगा। बाकी के लिए थैंक यू KST। अभी आपने पेशेंट दिनेश कुमार की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बढ़ते हैं अपने अगले पेशेंट डॉक्टर विशाल की ओर, जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। मैंने थोड़ा टाइम लिया सही क्लिनिक चूज़ करने के लिए कि बजट फ्रेंडली भी हो और अच्छा रिजल्ट हो। मैंने दिल्ली में भी बहुत देखा, बहुत सारे क्लिनिक हैं जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो मुझे एक बजट फ्रेंडली भी चाहिए था और अच्छा रिजल्ट चाहिए था, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा ये क्लिनिक चूज़ करने में। 8 महीने बाद भी उनके रिजल्ट देखने में लगते हैं कि हाँ ट्रांसप्लांट कराया, लेकिन इनके Hello everyone, my name is Dr. Vishal और I am 31 years old और अभी मेरे यहाँ पे QST क्लिनिक पे ट्रांसप्लांट हुआ था। आज उसको 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए और मैं सेकंड PRP के लिए यहाँ पे क्लिनिक में आया हूँ। मैंने थोड़ा टाइम लिया सही क्लिनिक चूज़ करने के लिए कि बजट फ्रेंडली भी हो और अच्छा रिजल्ट हो। मैंने दिल्ली में भी बहुत देखा, बहुत सारे क्लिनिक हैं तो जिनके रिज़ल्ट अच्छे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो मुझे एक बजट फ्रेंडली भी चाहिए था और अच्छा रिजल्ट चाहिए था, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा ये क्लिनिक चूज़ करने में। फिर जैसे ही मुझे QST के बारे में पता चला, मैं कई महीनों से ऑलमोस्ट 1 साल से फॉलो कर रहा था वैसे कि इनके रिज़ल्ट्स देखता हूँ, अगर अच्छे होंगे तो मैं यहाँ पे कराऊँगा। तो फिर मुझे यहाँ के रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे बाकी कंपैरेटिवली अदर क्लिनिक के रिज़ल्ट्स देख के, कि उनके बहुत ही पता चलते हैं। अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराया है पेशेंट्स ने तो उनके पता चलते हैं और 2-4-6 महीने बाद 8 महीने बाद भी उनके रिज़ल्ट देखने में लगते हैं कि हाँ ट्रांसप्लांट कराया। लेकिन इनके क्लिनिक में मैंने ज़्यादातर रिज़ल्ट देखा तो ऐसे लगते नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। तो जब मुझे मैं एकदम 100% श्योर हो गया कि यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा ही जाएगा, फिर मैंने यहाँ पे आके ट्रांसप्लांट कराया। बाकी बहुत लोग होते हैं उनके दिमाग में, जैसे मैं तो खुद एक डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं, किस कंडीशन में कराना नहीं कराना चाहिए। तो जैसे बाकी लोग हैं उनको नहीं पता होता है, बहुत डरते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा या बहुत कुछ अनहोनी हो जाएगी, या फिर ऐसे डरते हैं कि ख़राब हो जाएगा, बाल और ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें सर्जरी कराना
सही नहीं होता है वो होती है जैसे क्रोनिक डिजीजेज होते हैं उसमें होती है कि आपको क्रोनिक बीपी है बहुत ज़्यादा है, क्रोनिक शुगर, आपको शुगर हो रखा है, वो 2-4 कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप डॉक्टर से बात करोगे तो वो उसकी भी एक प्रॉपर ये होती है, प्रिपरेशन होती है कि आप कैसे कर सकते हैं। और यहाँ के डॉक्टर्स वेल क्वालिफाइड है वैसी सर्जरी भी हैंडल करने के लिए। तो आप जिसको भी ऐसा डर लगता है वो एक बार क्लिनिक में बात करो और आप देखो, यहाँ के डॉक्टर्स आपको सही गाइड करेंगे और रिजल्ट तो आप देख ही रहे हो मेरा। मुझे टोटल 6000 ग्राफ्ट्स लगे थे और मेरा ये डोनर एरिया हील हो चुका है पूरा, और थोड़ा मोड़ा बियर्ड से भी लिया गया था वो भी सारा हील हो चुका है। और बाकी रिजल्ट तो आप देख सकते हैं। सर्जरी के बाद मेरे शेडिंग फेज़ ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद स्टार्ट हो गया था और थोड़े थोड़े से बाल शेड हो रहे थे हर 2-3 दिन पे। ऐसे बहुत एक्सटेंसिव मेरी शेडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन अभी भी शेडिंग चल रही है बहुत, लेकिन कम हो चुकी है काफ़ी। ऑलमोस्ट मेरे शेडिंग फेज़ ओवर होने वाला है। और बाकी आप ग्रोथ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। और बहुत ऐसे मुझे ऐसे कोई ऐसे मिलता है तो मुझे ये बता नहीं पाता है कि हाँ आपकी ट्रांसप्लांट हो रखा है, बस ऐसे लगता है कि हाँ हेयर फॉल हो रखे हैं। तो रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। ट्रांसप्लांट के बाद जो है स्टार्टिंग के 1 मंथ तो बिल्कुल ही पता ही नहीं चला कि लोगों को, कि जिनसे नए लोग से मिलते हैं तो पता नहीं चलता है ट्रांसप्लांट कराया। फिर जब शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ तो थोड़ा मोड़ा सा हल्का फुल्का दिखने लगता है। तो लेकिन अब जब शेडिंग फेज ओवर हो रहा है अब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। बाकी ऐसे ट्रांसप्लांट से पहले ऐसा था कि मेरे काफ़ी बाल जा चुके थे, तो फिर बहुत सारे पेशेंट भी आते थे, अगर उनको शिकायत होती थी हेयर फॉल की तो मैं उनको अगर ट्रीटमेंट वगैरह कुछ बताता था तो वो मतलब कहीं ना कहीं वो मेरे सर को देखते थे कि सर के खुद ही बाल जा चुके हैं। तो फिर थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है खुद भी बहुत। फिर अब ये है कि हाँ अभी ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद अब जैसे जैसे अच्छा रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है तो कॉन्फिडेंट काफ़ी फील होता है। और अब मुझे पेशेंट को ट्रीट करते वक्त भी मुझे खुद भी लगता है कि चलो ठीक है मेरे खुद भी बाल हैं अच्छे, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह, कलीग वगैरह वो तो देखते हैं मेरा रिज़ल्ट, तो वो मतलब कहते हैं काफ़ी नेचुरल लुक आया है। जिनको पता है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया है वो कहते हैं काफ़ी नेचुरल लुक आया है और बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ट्रांसप्लांट हुआ है। बाकी जो ऐसे बहुत टाइम बाद मिलते हैं, बहुत टाइम बाद देखते हैं, तो वो तो बिल्कुल रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं कि हाँ कुछ चेंजेस आए हैं या फिर कुछ ऐसा हुआ है। बस हाँ यही उनको लगता है कि हल्का फुल्का हेयर फॉल हो गया है तुम्हारा, लेकिन कोई ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि हाँ ट्रांसप्लांट कराया है मैंने। बाकी घर में और फ्रेंड्स वगैरह वो तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा रिज़ल्ट आया तुम्हारा, बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बाकी काफ़ी लोगों का तो मैंने देखा है ट्रांसप्लांट हुए, तो मैंने दिल्ली में बहुत जगह देखा था ट्रांसप्लांट, काफ़ी रिसर्च किया था मैंने, 1-2 साल तक देखा था कि कहाँ पे कराया था ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हो। बाकी लोग का मैं देखता था तो बहुत ही उनका एक पैटर्न में लगा रखा है हेयर्स, तो वो पता चलते कि उस पैटर्न में लगा रखा है। जैसे मेरा यहाँ पे क्यूएसटी क्लिनिक में है बहुत रैंडमली है, जैसे नेचुरल हेयर होते हैं रैंडम होते हैं वैसा लगा रखा है, इसलिए बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ट्रांसप्लांट हो रखा है। तो ये 3 महीने बाद मैंने जैसे आपको अपना रिज़ल्ट शो किया है, आगे भी पीआरपी मैं लेने यहाँ पे आता रहूँगा और आगे जो भी ग्रोथ होगी मैं आपके साथ रिज़ल्ट शेयर करूँगा। और बाकी क्यूएसटी के वीडियोस आप देखते रहिए, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, देखते रहिए। जब आपको हाँ ये लगे कि हाँ रिज़ल्ट्स इनके काफ़ी अच्छे हैं, फिर बेहिचक यहाँ पे कॉल करके आ जाइए और यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराइए। अभी आपने पेशेंट डॉक्टर विशाल की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बढ़ते हैं अपने अगले पेशेंट उमेश राठौर की ओर, जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। काफ़ी नए फ्रेंड्स मिले थे, तो उन्होंने मेरे हेयर्स देखे तो उन्होंने कहा थोड़ा सा मजाक भी बनाया कि भाई
थोड़ा कोई ऑयल लगा ले भाई, इसको संभाल, ये अजीब से लग रहे हैं। वो मेरा थोड़ा उस टाइम से ही मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है। और कॉलेज लाइफ में भी मैंने 1-2 टोन देखे हैं अपने ऊपर। 2-3 क्लिनिक्स मैं कनेक्ट किया हूँ मैंने, उसमें मैंने काफ़ी कंसल्टेशन भी की है। तो मैं वहाँ कनेक्ट नहीं कर पाया, एक्चुअली रिजल्ट से कनेक्ट नहीं कर पाया, मुझे रिजल्ट किसी का पसंद नहीं आया। तो QHT इज़ द बेस्ट रेस्ट ऑफ अदर क्लिनिक्स। हेलो QHT, आई एम उमेश राठौर एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड आई एम हेयर टुडे फॉर माई हेयर ट्रांसप्लांट एज प्लान्ड एज पर माई शेड्यूल। आई एम हेयर एट हरिद्वार ब्रांच QHT। मेरा जो हेयर लॉस है वो आई थिंक 2017 और 18 से स्टार्ट नहीं, हेयर लाइन अपने आप पीछे लगने लगी। तो मैंने काफ़ी ऑयल्स इस्तेमाल किए, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है। ऑयल से हेयर लाइन नहीं आ सकती, आपकी बालों की क्वालिटी बेटर हो सकती है। तो आई थिंक आज 7 ईयर्स हो गए हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स ग्रो हेयर लाइन। तो मैंने काफ़ी सर्च किया, तो यूट्यूब पर मुझे QHT के बारे में पता लगा। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और ऐसे प्लान किया अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो आज मैं आऊँ। आई थिंक मुझे लगता है कि ये मेजरली जेनेटिक है और न्यूट्रिशन 1-2% हो सकता है शायद, एट टीनेज ईयर्स होता है। तो मेजरली मुझे जेनेटिक लगता है, क्योंकि मेरे फादर के भी ऐसे बाल्डनेस है, उनके ग्रेड 5 तक चले गए हैं। और अभी नाउ रिसेंटली मेरे ग्रेड 2 बाल्डनेस है। एज पर डॉक्टर उन्होंने कहा कि शायद यहीं पे रुक जाए बाल्डनेस, या आगे बढ़ सकती है। तो फ्यूचर किसी को नहीं पता। तो हेयर लाइन जब नहीं होती है आपकी, तो बाल्डनेस होती है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस इशू रहता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। आई थिंक मैं जब 11th में साइंस स्ट्रीम से एंटर हुआ था, तो काफ़ी नए फ्रेंड्स मिले थे। तो उन्होंने मेरे हेयर्स देखे, तो करली थे और हेयर लाइन भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा, थोड़ा सा मजाक भी बनाया कि भाई थोड़ा कोई ऑयल लगा ले भाई, इसको संभाल, ये अजीब से लग रहे हैं। वो मेरा थोड़ा उस टाइम से ही मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है। और कॉलेज लाइफ में भी मैंने 1-2 टोन देखे हैं अपने ऊपर, दैट्स वाई मैं सोचा कि ट्रांसप्लांट करा लिया जाए। तो बात करते हैं कि QHT के बारे में कैसे पता लगा। तो QHT के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च करी है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मैंने काफ़ी पहले गूगल से, यूट्यूब वगैरह से मैंने रिसर्च करी है काफ़ी। 2-3 क्लिनिक्स मैं कनेक्ट किया हूँ मैंने, उसमें मैंने काफ़ी कंसल्टेशन भी की है। तो मैं वहाँ कनेक्ट नहीं कर पाया, एक्चुअली रिजल्ट से कनेक्ट नहीं कर पाया, मुझे रिजल्ट किसी का पसंद नहीं आया। तो जब मैंने QHT का रिजल्ट देखा, तो मैं काफ़ी कनेक्ट कर पाया रिजल्ट से। और फिर मैंने यहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, मेरा कंसल्टेशन भी चला काफ़ी 2-3 डेज तक मैं कंसल्ट भी किया इधर। तो उसके बाद मैंने अपना प्लान किया रिजल्ट वगैरह सब देखकर। तो मुझे लगा कि QHT इज़ द बेस्ट रेस्ट ऑफ अदर क्लिनिक्स। कंसल्टेशन जो है मैंने वेबसाइट से, जो फ्री कंसल्टेशन आपका वहाँ से होता है, फिर व्हाट्सएप के थ्रू आपका कंसल्टेशन होता है। तो एक्सपीरियंस काफ़ी वहाँ पे अच्छा रहा, काफ़ी सपोर्टिव यहाँ का स्टाफ था और काफ़ी उन्होंने मेरी हेल्प भी करी ये मेरे डाउट्स क्लियर करने में। और उसके बाद जो मेरे डाउट्स थे, फिर मैंने बाद में डॉक्टर से भी कंसल्ट किया। उन्होंने फिर डॉक्टर से मेरा कनेक्ट किया था कॉल। 2-3 डेज का टाइम होता है, या फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, पहले बताना पड़ता है, फिर जब टाइम रहते हैं फिर डॉक्टर आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो जैसे कि अगर आप प्लान कर रहे हो, तो आपकी फ़ोटोज़ ली जाती हैं, वो आप घर से सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो मैंने भी ऐसे ही अपने पूरे स्कैल्प की फ़ोटो और जो आगे पीछे तो मैंने सेंड की थी। और उसके बाद जो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं, तो मुझे वो 2700 ग्राफ्ट मुझे सजेस्ट हुए थे। तो प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर आकर प्रॉपर ग्राफ्ट यहाँ पर डिज़ाइन होते हैं, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा। तो मेरे को 2700 और यहाँ पर आकर भी वही है 2700 अप्रॉक्स वही लगेंगी। जैसे कि और भी ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा और भी ट्रीटमेंट्स हैं, अवेलेबल हैं। और जैसे कि पैचेस हैं और भी आपके PRPs होती हैं। PRPs तो आप नॉर्मली कर सकते हो। अगर आपको हेयर प्रॉब्लम है, तो पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ट्रीटमेंट की ओर जाइए। तो जैसा कि फिर मैं पैचेस की तरफ गया नहीं, क्योंकि वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आई वांट परमानेंट सॉल्यूशन। एंड पैचेस से कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, आपके स्किन के ऊपर इरिटेशन होती है, इचिंग होती है। तो दैट्स वाई मैं कभी उस साइड गया नहीं, और मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था। मुझे हेयर लाइन अच्छे से चाहिए थी, जो मेरे बालों को मैच करे, मेरे बालों से रिजेंबल हो, और मैंने इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट चुना। प्रोसीजर की बात करें, तो प्रोसीजर के लिए मुझे नर्वसनेस तो हल्की सी है, लेकिन रिजल्ट की चिंता मुझे ज़्यादा है कि रिजल्ट कैसा आएगा, कैसा रहेगा। एक्साइटेड भी हूँ कि क्या लुक रहेगा मेरा, क्योंकि चेंज होने वाला सब कुछ। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रिजल्ट तो 1 साल बाद आएगा, थोड़ा वेट है बस, और देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। QHT विजिट करने के बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका एलर्जिक टेस्ट होता है, उसके बाद आपका हार्ट बीट और पल्स रेट चेक होती है आपकी। उसके बाद जैसी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद आपका हेयर ट्रिम होता है, स्लिट मेकिंग और हेयर डिज़ाइनिंग होता है। उसके बाद फिर आपका अगला प्रोसीजर हेयर ट्रांसप्लांट होता है फाइनली। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद QHT। तो अब लेट्स होप फॉर बेटर रिजल्ट्स।
हेलो QHT। जैसे कि मेरी सर्जरी कल हो चुकी है पूरी, तो सर्जरी से पहले आपके कुछ टेस्ट होते हैं आपके, उसके बाद स्लिट डिज़ाइनिंग होती है, उसके नेक्स्ट डे आपके हेयर ट्रांसप्लांट होता है। तो मेरा कल कंप्लीट हो चुका है और आप देखिए मेरी एयरलाइंस दिख रही है। जो मेरे जो ग्राफ्स हैं वो 2200 ग्राफ्ट लगे हुए हैं। जैसे कि डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि 2700, ऑनलाइन कंसल्टेशन में 2700 बताए थे। उसके बाद जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो 2200 हो गए। थोड़ी लंबी सर्जरी है मेरी, मुझे लगभग 10-11 घंटे लग गए थे सर्जरी में। पेन फर्स्ट हाफ में तो मुझे नहीं हुआ बिल्कुल भी, एनेस्थीसिया का टाइम पेन होता है बस। उसके बाद आप सेकेंड हाफ जब मेरा शुरू हुआ तो आप बता सकते हो कि डॉक्टर को कि सर मेरे यहाँ पेन हो रहा है, तो वो डील हो जाता है वहाँ पर, तो दोबारा एनेस्थीसिया देके आपका पेन चला जाता है। हाइजीन इज़ बेस्ट, डॉक्टर्स आर बेस्ट एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस इज एक्सलेंट। आई विल शेयर माई रिजल्ट, सो प्लीज़ ज्वाइन विद QHT एंड कनेक्ट रहिएगा कि मेरी फर्स्ट PRP जब होगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा क्या रिजल्ट आया। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू QHT। अभी आपने पेशेंट उमेश राठौर की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी और अब मिलते हैं आज के हमारे आखिरी पेशेंट शाहिद शाह से। आइए उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। ये जो हेयर लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा जा चुकी थी। अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो मेरा हेयर लाइन का, हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। मेरा नाम शाहिद शाह है, मैं भरतपुर राजस्थान से आया हूँ। मेरी एज 26 साल है। अब मेरे को हेयर फॉल आई थिंक 2015 से होना शुरू हुआ था, जब मैंने पता लगा कि कहीं ना कहीं बाल जा रहे हैं और जा रहे थे, हेयर रिसीडिंग हो रही थी लाइन की। तो मैंने उस टाइम ज़्यादा फोकस नहीं था क्योंकि स्टडी कर रहे थे, तो फैमिली बोलती थी कि मे बी ये स्टडी की वजह से हो रहा है, थोड़ा टेंशन की वजह से हो रहा है। मैंने चीज़ें इग्नोर मारी, लेकिन फिर भी मैं होम रेमेडीज़ का यूज़ करता रहा। जैसे कि लोग बताते थे कि प्याज लगाने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, तो मैं प्याज का जूस निकाल के वो लगाया करता था। ठीक है, एकदम बाल हार्ड हो जाते थे, कुछ फ़र्क नहीं लगता था, बस ऐसा लगता था कि वो कुछ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग हो गए, रुक गए। लेकिन जो बाल निकल गए थे वो आ नहीं रहे थे। टाइम बाई टाइम चीज़ें जाती गई, मैं इग्नोर करता गया क्योंकि चीज़ें लाइफ में सारी चीज़ें एक जैसी नहीं चलती, तो मैंने चीज़ें छोड़ भी दी थी। फिर मैं 2-3 साल बाद डॉक्टर के पास गया था, अपने लोकल डॉक्टर्स के पास। वहाँ जाने के बाद ट्रीटमेंट लिया तो कुछ उन्होंने मिनॉक्सिडिल, फ्रांसटाइड जैसे टैबलेट्स वगैरह दी थी, और भी कई सारे सप्लीमेंट्स थे, मल्टीविटामिन, लेकिन वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे थे। मैंने कंटिन्यूसली 1 साल तक भी लिया था, ड्यूरेशन था कंटिन्यूसली, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बाल स्ट्रेंथ हो गए थे, रुक गए थे, लेकिन आ नहीं रहे थे। अब मैंने यूट्यूब वगैरह से देखा यहाँ का भाई QHT का अच्छा है, सारे रिव्यूज़ अच्छे हैं, चीज़ें देखी, परखी, यूट्यूब की कई सारी वीडियोस देखी थी। तो मेरे यूट्यूब के फर्स्ट पेज पे, होम स्क्रीन पर बस QHT ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो मैंने माइंड मेकअप किया कि मुझे अगर कराना है हेयर ट्रांसप्लांट तो मैं QHT से कराऊंगा, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा ये जो हेयर लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा जा चुकी थी। तो ऐसे ही कहीं डिस्कशन चल रहा था मेरे फ्रेंड्स के साथ, हम ड्यूटी प्लेस पे थे, तो वहाँ चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा यार शादी भी होगी तो करवा लेना चाहिए। तो मैंने इसको नज़र रखते हुए मैंने कहा यार सही टाइम है, बेस्ट टाइम है, करवा लेना चाहिए। तो मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू किया, कहीं जगह से कई सारी क्लिनिक्स में जाके भी मैंने देखा, तो मुझे चीज़ें उतनी रिलायबल नहीं लगी थी। तो मैंने फिर QHT के बारे में कहीं ना कहीं यूट्यूब से जाना, क्योंकि सर्च करते हैं तो हिस्ट्री में आपके आता है और चीज़ें शो होती हैं। तो QHT का देखने के बाद पता लगा कि यहाँ कई सारे सेलेब ने भी करवा रखा है। जैसे कि आप सब लोग देखते ही होंगे, राजपाल यादव सर हैं, सेवेंजर की सेना है उसमें टोपा भाई ने करवाया, और कई सारे सेलिब्रिटी हैं, उन लोगों ने करवाया। तो मुझे लगा कि यार ये प्लेस बेस्ट रहेगा, जैसा कि इनका रिजल्ट भी शो करता है। बाकी चीज़ें देखते हैं क्या होती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं खुद QHT के क्लिनिक पे आया हूँ। मेरा फ़ोटो सेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी देखते हैं आगे मेरा ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह होंगी, उनका रिज़ल्ट आएगा, वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया जाएगा। अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो मेरा हेयर लाइन का, हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। आप वीडियो में बने रहें, देखते रहें,
चीज़ें कैसी जाती हैं वो आप सब लोग एक्सपीरियंस करना। थैंक यू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। पहले फियर था सर्जरी होने से पहले कि कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी, लेकिन फाइनली सर्जरी पूरी हो चुकी है। थोड़ा लंबा समय लगा लेकिन अभी फाइनली अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, मुझे लग रहा था कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन यहाँ काफ़ी चीज़ें अच्छे से हुई। स्टाफ जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा और वीडियोज़ में काफ़ी कोऑपरेटिव है, ये मैंने भी फील किया। बार बार पूछते हैं दर्द तो नहीं हो रहा, कुछ लाना है सर, वॉशरूम जाना है, ऐसा करके रिफ्रेशमेंट भी देते हैं समय समय पर। तो फाइनली ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सर्जरी करा के मुझे खुशी मिली। बाकी देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या रिज़ल्ट रहता है। तो जैसे बोलते हैं कि सर में बहुत ज़्यादा हैवीनेस, ऐसा कुछ नहीं होता। लोकल एनेस्थीसिया दिया होता है तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है। ठीक है, ना कहीं पेन होता है। जहाँ डोनर एरिया होता है वहाँ थोड़ा सा लगता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो समय के साथ हील हो जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ हो चुकी है, अच्छा लग रहा है। जैसा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैं खुद अकेला आया हूँ यहाँ। अकेले आने से पहले डर था कि सर्जरी में क्या होगा, कहीं कुछ और चीज़ें ना हो जाए उल्टी सीधी, किसी को साथ लाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। अकेले आ सकते हो, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बाकी सर्जरी एकदम अच्छी हुई, बहुत बढ़िया हुई, किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ठीक है, आप लोग आ सकते हो। सर्जरी के बाद काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि गंजेपन का कॉन्फिडेंस एकदम लोअर होता है, और जब सर्जरी करा लेते हैं बाल आएंगे तो मैं वो चीज़ फील करना चाह रहा हूँ कि जब भी बाल आएंगे तो मुझे किस कदर कॉन्फिडेंस फील होगा। तो लेट्स सी, अच्छा लगेगा। देखते हैं अभी नेक्स्ट PRP सेशन में मिलते हैं, देखते हैं कितना फ़र्क आता है कितना नहीं आता। थैंक यू QST, अच्छा लगा, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से गई। थैंक यू। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.